देखो दोस्तों, क्या है ना कि मैं लंबा इंट्रो देना खुद पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कल कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं कि मुझे लंबा इंट्रो देना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग जो है वो, मेरी गुजारिश ये है कि बने रहिए इंट्रो में, बिकॉज देखें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बता। सबसे पहले तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बार्सिलोना की वापसी हुई है कैंप नाउ में, और क्या कमाल की वापसी हुई है, 4-0 मेरे भाई। विल टॉक अबाउट दैट। और अगला गेम हमारा चेल्सी के खिलाफ है, तो मेरी नजर चेल्सी वर्सेस बर्नली के ऊपर भी थी कि देखूं तो चेल्सी खेलती क्या, और भाई साहब वहां चेल्सी 2-0 जीत करके आ गई। तो थोड़ा सा दोनों गेम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और निचोड़ेंगे कि यूसीएल में क्या कहानी समझ में आ सकती है। तो काइंड ऑफ एक हल्कू सा जो है वो प्रीव्यू भी रहेगा यूसीएल का। लेकिन अगर तुम जो है वो प्रीमियर लीग के ऊपर नजर बना करके रखते हो, फुटबॉल देखते हो, तो यार नजर बना के रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्त लोग हैं, उन लोग प्रीमियर लीग भी फैंस रहते हैं, फिर उन लोग जो है वो प्रीमियर लीग की बातें करते हैं, तो अपन क्या थोड़ा सा आउटकास्टेड फील करते हैं। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि जी भाई है ना, यहाँ पे आपको आउटकास्टेड फील होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जी भाई आपको बताने वाले हैं। देखें, आर्सेनल, तुमको पता ही होगा कि भाई आर्सेनल टेबल टॉप कर रही है, लेकिन मैन सिटी में अर्लिंग हालैंड गोल से गोल्स मार, तो अर्लिंग हालैंड के गोल्स गलोर के चलते एवरीबॉडी वाज लाइक कि मैन सिटी जो है वो फाइनली कैचअप कर रही है भैया। लेकिन कैचअप में जो है वो भाई मैन सिटी की टायर में हो गई है पंचर। जी हाँ दोस्तों, न्यूकासल के खिलाफ मैन सिटी अपना कल गेम हार गई 2-1। अरे भाई साहब, चेल्सी अपना गेम जीती, सेकंड टेबल जो है वो भाई साहब स्पॉट पकड़ लिए। और रही बात डिफेंडिंग चैंपियंस हमारे लिवरपूल की, तो लिवरपूल अपना गेम 3-0 नॉटिंघम फॉरेस्ट से हार करके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 11th ऑन द टेबल बैठे हुए हैं। आर्ने स्लॉट के गले के ऊपर जो है वो सैकिंग की तलवार जो है वो लटक रही। मोर ओवर, अब अगला गेम जो है वो होने वाले हैं आर्सेनल वर्सेस स्पर्स। लोग कह रहे हैं कि आर्सेनल मेरे भाई आप जो है वो इस साल प्रीमियर लीग जीत जाइए, लेकिन क्या आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, ये तो अपन को कल पता चलेगा। स्पर्स के खिलाफ क्या करती है आर्सेनल उसके बाद। लेकिन आज जो हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैन सिटी, चेल्सी, लिवरपूल एंड बार्सिलोना ऑब्वियसली। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वेरी सॉरी फॉर दिस वेरी लॉन्ग इंट्रो, बट क्या करूं यार, ये संडे को इतने सारे मैचेस थे कि मजा आ गया देखकर। और सबसे ज्यादा मजा का इस मैच में है। तुमको पता होगा कि एकेजी भाई को सबसे ज्यादा मजा आया है बार्सिलोना वाले मैच में, बिकॉज नॉट बिकॉज हाउ वी प्लेड, नॉट बिकॉज वी फाइनली गॉट ए क्लीन शीट, नॉट बिकॉज हमको लमीन यमाल का कमाल का ड्रिबलिंग देखने को मिला, नॉट बिकॉज हमको जो है वो भाई लेवेंडोस्की और फरान टोरेस की तरफ से गोल देखने को मिले, बट बिकॉज वी वर बैक इन कैंप नाउ। दोस्त, होम कमिंग हो गया है, घर वापसी सक्सेसफुल हुई। बड़े भाई मैं तुमको सच बताऊं, कैंप नाउ में खेलने के लिए ना आग तरस गई थी भाई, और कहीं ना कहीं मास्टर क्लास है जॉन लपोर्ता का। देखो, अगर 25,000 फैंस के साथ हम कैंप नाउ को चालू कर देते तो शायद टेलीकास्ट के कैमरे पे जो एंगल नजर आता हमको, उस स्टैंड में हमको कोई फैंस दिखते ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि यार बार्सिलोना तो खाली स्टेडियम में खेल रही है, ये तो जहां टेलीकास्ट हो रहा है, जो कैमरा का एंगल दिख रहा है, जो प्लेयर्स खेलते दिख रहे हैं, उस पार तो कोई बैठे ही नहीं है, हमको ऐसा लगा। लेकिन जॉन लपोर्ता ने वेट किया, बोला नहीं यार 45,000 फैंस हो जाएगा ना उसके बाद ही चालू करेंगे, ताकि दोनों तरफ के स्टैंड्स जो है वो भाई भरे, समझ में आए मैच, फैंस को भी मजा आए, प्लेयर्स को भी मजा आए कि हाँ दोनों तरफ से जो है वो आवाज आ रही है। तो ये हुआ भाई बात। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई भगवान के ऊपर भरोसा रखो, अगर भगवान कुछ चीज डिले कर रहा है तो शायद आपके लिए कुछ बेहतरीन रखा हुआ है। वही हुआ है भाई कल। 45,000 के साथ कैंप नाउ जो है वो वापसी करती है, और क्या कमाल की वापसी थी। काफी इंटरेस्टिंग था, नॉट ओनली जस्ट फॉर दी फैंस, लाइक हाँ कैंप नाउ देख करके मजा आया, बट फॉर दी प्लेयर्स एज वेल। और वो चीज प्लेयर्स के परफॉर्मेंस में देखने को मिला यार। समहाउ इट फेल्ट लाइक कि प्लेयर्स ना अपना 100% नहीं 120% दे रहे थे, बिकॉज दे वर बैक एट कैंप नाउ। वो एक जो मॉन्जुइक में गेम खेलने में और कैंप नाउ में गेम खेलने में प्लेयर्स के टेम्पो, प्लेयर्स के टेम्परामेंट, प्लेयर्स के मूवमेंट में एक फर्क सा देखने को मिला दोस्त। और ये वही समझ सकता जो गेम को देखा है गौर से। मतलब एक अलग जो है वो भाई उत्साह मुझे नजर आया प्लेयर्स के अंदर जब वो कैंप नाउ में खेल रहे थे। और हांसे फ्लिक ने भी एक कमाल की स्टोरी बताई कि आई वॉज मैनेजिंग एक टीम जो 3rd डिवीजन में था, और मुझे उन्होंने सैक कर दिया था। तो मैं सोचा था कि यार एक दिन तो कैंप नाउ के जो है वो भाई चेयर में बैठूंगा मैनेजर के, और आज वो दिन है, तो ये दिन मेरे लिए भी काफी स्पेशल है। तो दिस होम कमिंग वॉज नॉट ओनली स्पेशल फॉर दी फैंस कि यार चलो वापस से कैंप नाउ है, बट फॉर दी प्लेयर्स, फॉर दी मैनेजर, कमाल का चीज अपन को देखने को मिला। एंड आई जस्ट लव्ड हाउ हांसे फ्लिक ऑर्गेनाइज्ड हिज टीम अगेंस्ट एथलेटिक क्लब विद द एब्सेंस ऑफ फ्रैंकी डियोंग एंड पेद्री। लाइक मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता यार कि फ्रैंकी डियोंग एंड पेद्री के बिना हम कैसे खेलेंगे, लेकिन हांसे फ्लिक ने सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जो है वो दिखाए हमको। जेरार्ड मार्टिन को बोला कि तू सेंटर बैक बन के खेलेगा क्या, वो बोला मैं खेल लूंगा। एरिक
गार्सिया को उसने CDM बना दिया alongside Dani Olmo. Dani Olmo was acting as a double pivot behind of Fermin Lopez. तो ये चीज मुझे देख करके काफी इंटरेस्टिंग लगी, बट somehow it worked. अब कल कोई नहीं बोला कि भाई हाई लाइन देखो कितनी दिक्कत वाली बात है। मैं बोलता हूँ ना, हाई लाइन चलेगी वो अच्छी बात है, लेकिन हमको प्रेस करना पड़ेगा। जब तक बार्सिलोना की मिडफील्ड में प्रेसिंग होगी, जब तक हमारे अटैकर्स प्रेस करेंगे ना, तो हाई लाइन फुटबॉल विल वर्क। हाई लाइन विल वर्क एकदम एफर्टलेसली, एकदम मतलब एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो फिर आप गोल्स खाओगे। लेकिन कल गोल्स नहीं भी खाए हम, क्योंकि हमारी वापसी हुई है जॉन गार्सिया के। जी हाँ दोस्तों, कमाल का गोलकीपर यार, मतलब इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी दैट उनाई सिमोन इज स्टिल स्टार्टिंग गेम्स फॉर स्पेन नेशनल टीम, जहाँ पे वो 4 गोल्स कल बार्सिलोना में ही खाया। एंड ऑन द अपोजिट साइड जो गोलकीपर खड़ा है जॉन गार्सिया, ही वाज मेकिंग सम इम्पॉसिबल सेव्स। कमाल भाई, आई थिंक दैट जॉन गार्सिया शुड गेट हिज प्लेस इन द स्पेनिश नेशनल टीम, बट वी ऑल नो दैट लुइस डे ला फुएंटे इज very strict and very stubborn when it comes to making changes in his Spanish national team, and he'll never make अभी फिलहाल एक चेंज गोलकीपर वाले पोजीशन में कि उनाई सिमोन को निकाल करके जॉन गार्सिया को मैं डाल दूं। बट आई फील दैट जॉन गार्सिया की कुछ परफॉर्मेंसेस लुइस डे ला फुएंटे के दिमाग में घंटी तो क्लिक करवाएगी फॉर द वर्ल्ड कप, बिकॉज जॉन गार्सिया इज जस्ट एन इनक्रेडिबल प्लेयर भाई। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे काफी पसंद आया जिस तरीके से हांसी फ्लिक ने सेटअप किया था अपनी टीम, लेकिन मैं जो प्रेसिंग वाली बात बता रहा था ना, उसको चलो हम ग्राफिक से समझते हैं। देखो ना, तुम लोग खुद देखो कि भाई बार्सिलोना ने कितने प्यारे तरीके से प्रेसिंग किया है। सो दिस वाज द सेटअप। आई पहले ही जो है आई शोड यू बैक 4, बीच में 3 और ऊपर 3, कमाल का जो है भाई सेटअप। बट आप देखें प्रेसिंग, हम हाई लाइन नहीं खेल रहे उतना भी, लेकिन हमारी प्रेसिंग जो है वो बहुत कलेक्टिव है। यहाँ पे देखो लेवेंडोस्की, फरान टोरेस प्रेस कर रहे हैं, पीछे एरिक गार्सिया, डैनी ओल्मो खड़े हुए हैं, फर्मीन लोपेस भी जा रहा है कि चलो मैं भी चले जाता हूँ, मेरी मदद लगेगी क्या। तो ये अगर हम कलेक्टिव प्रेसिंग करेंगे ना इस टाइप से, तो फिर हमारा जो है भाई गेम काफी अच्छा जाएगा। मोर ओवर आप देखें लमीन यमाल वाज आल्सो वर्किंग डिफेंसिवली, तो इसका भी डिफेंस में आकर के हेल्प करना वाज एक एक्स्ट्रा, आप कह सकते हो, एज फॉर बार्सिलोना इन दी डिफेंसिव गेम, कि भाई हम आपको जो है वो डबल अटैक नहीं करने देंगे। वो लोग बहुत दिमाग लगा रहे थे अपने लेफ्ट बैक और निको विलियम्स के साथ जो है वो भाई अटैक मारने का, बट लमीन यमाल का पीछे आ जाना, लेफ्ट हैंड साइड से भाई अटैक को रोका एथलेटिक क्लब। मोर ओवर अगर हम गोल्स के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो इट वाज लाइक क्वाइट क्लियर। आप देखें फिर से प्रेसिंग हो रही है, एरिक गार्सिया प्रेस करके बॉल लेवेंडोस्की को दिलाता है, लेवेंडोस्की भैया कमाल से बॉल लेकर के एकदम नटमैग करके जाते हैं साइड में और गोल मार देते हैं। आई स्टिल थिंक दैट उनाई सिमोन शुड हैव स्टॉप्ड दिस गोल, बट पावर इतनी थी लेवेंडोस्की के शॉट में कि गोल चले जाता है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, जॉन गार्सिया स्पेनिश नेशनल टीम में जो है भाई स्टार्ट करना चाहिए, नॉट उनाई सिमोन। द सेकंड गोल वाज लमीन यमाल ब्रिलियंस मेरे भाई। लाइक लमीन यमाल कल एक अलग लेवल पे दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि लमीन यमाल को कुछ करना है कि नया कैंप नाउ खुला है तो मैं गोल मारूं, मेरा भी गोल के नाम आए कि आई वाज द फर्स्ट गोल स्कोरर, या फिर ऐसा हो कि मैं कुछ तो करूं कि मतलब मेरा नाम आए पहले मैच में कैंप नाउ में बोल करके। तो ये असिस्ट उसकी तरफ से अपन को देखने को मिला। व्हाट एन इनक्रेडिबल असिस्ट, फर्स्ट टाइम असिस्ट था। बॉल बस छीन करके रोल हो करके लमीन यमाल के पास आई थी फर्मीन लोपेस के द्वारा, और रोल होते हुए बॉल में फर्स्ट टाइम लमीन यमाल ने ये ट्रिवेला पास निकाला। भाई क्या ही पास था, लाइक मेरे वर्ड्स जस्टिस नहीं कर रहे हैं। हाइलाइट्स आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, क्या पास था भाई, और क्या टेस्ट था फरान टोरेस का। कल फरान टोरेस बहुत शार्प नजर आया। लाइक वी नेवर अंडर एस्टिमेट फरान टोरेस उसके गोल्स मारने के दम पे, वी अंडर एस्टिमेट हिम बिकॉज उसकी फर्स्ट टच काफी टट्टी है, बट कल उसकी फर्स्ट टच काफी अच्छी हो गई थी भाई। तो वो फर्स्ट टच जो है वो आप देखें कमाल का करता है, आगे जाता है। फिर से उनाई सिमोन को ये गोल रोक लेना चाहिए था, लेकिन पावर इतनी की बॉल उसके हाथ से छिटक करके वापस चली गई थी गोल में। 2-0 टू बार्सिलोना। एंड द थर्ड गोल वंस अगेन अ ब्रिलियंस ऑफ एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया फिर से बॉल छीनते हैं, प्रेस करके बॉल जाता है डैनी ओल्मो के पास, सॉरी आपके फरान टोरेस के पास। फरान टोरेस वापस जो है वो भाई बॉल देता है आपके ये फर्मीन लोपेस को, फर्मीन लोपेस एरिक गार्सिया को देता है, एरिक गार्सिया वापस जो है वो भाई फर्मीन लोपेस को देता है, एंड फर्मीन लोपेस जो है भाई जाकर के गोल मार देते हैं। तो थोड़ा सा 1-2 हुआ एकदम एज में, बॉक्स में, बट इट वाज एकदम सिस्टमैटिक, मतलब इट वाज वेरी नेचुरल, आई शुड से नॉट सिस्टमैटिक, इट वाज वेरी नेचुरल। जैसा लग रहा था कि ट्रेनिंग सेशन पे ये लोग ट्रेन करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एरिक गार्सिया का सीडीएम बन करके खेलना या डबल पिवट में खेलना और बॉल जीतना, मतलब हर एक डुअल जीत करके प्रेस करके बॉल छीन लेना उनके पोजीशन से, उनके ही हाफ में, और आगे जा करके उसकी पासिंग एट्रीब्यूट्स का भी इस्तेमाल करके कमाल की पासिंग डालना, कहीं ना कहीं एरिक गार्सिया के चलते ही जो है वो भाई कल का गेम हमको इतना इजी लगा। बिकॉज एरिक गार्सिया वाज द फर्स्ट मैन हु वाज प्रेसिंग, एरिक गार्सिया वाज द फर्स्ट मैन हु वाज विनिंग द बॉल्स, एंड एरिक गार्सिया वाज द मैन हु वाज पासिंग द बॉल टू द राइट
प्लेयर। तो ये एरिक गार्सिया का एक बहुत ही वेल राउंडेड सा परफॉर्मेंस देखने को मिला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू लुक कि भाई किस तरीके से एरिक गार्सिया को यूज किया जाएगा अगेंस्ट चेल्सी, बिकॉज उस गेम में काइसाडो रहेगा। तो काइसाडो के खिलाफ क्या एरिक गार्सिया, लेट्स सी बट या थर्ड गोल फ्रॉम बार्सिलोना वेरी ब्रिलियंट एंड देन दिस फोर्थ गोल लमीन यमाल की ड्रिबलिंग भाई रिमाइंडेड मी ऑफ मेसी। Nonetheless भाई obviously it's too much to भाई compare Lamine with Messi, but what can we say भाई, दो डिफेंडर के पैरों के बीच से बॉल टर्न करके निकलता है, फिर एक डिफेंडर उसके पैर पे मार के बॉल छीनने की कोशिश करता है, आगे जाकर के कमाल का पास निकालता है, फरहान टोरेस कमाल का कंट्रोल, कमाल की फिनिशिंग। वंस अगेन आई थिंक दैट उनाई सिमोन शुड हैव डन बेटर, बट व्हाट अ फिनिशिंग भाई। पहले ऑफसाइड था लेकिन फिर चेक होता ऑफसाइड नहीं था, 4-0 बार्सिलोना गेम जीत जाती है। लमीन यमाल, एरिक गार्सिया, फरहान टोरेस, रफीनिया की वापसी, लेवेंडोस्की का गोल आना, फर्मीन लोपेस का कमाल दिखाना, मार्क बनलाल का भी जो है वो वहां पर ने कुछ थोड़ा सा जो है भाई गेम प्ले देखा, कसादो भी वापस जो है वो आकर के खेले। आई मीन दिस गेम हैड एवरीथिंग भाई, दिस गेम हैड एवरीथिंग एंड जॉन गार्सिया एज वेल, कमाल। तो काफी कमाल का परफॉर्मेंस। बट हाँ यार देखो, जो मैच चेल्सी के खिलाफ होने वाला है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो इतना आसान नहीं होगा कि भाई एथलेटिक क्लब के खिलाफ जितना आसानी से एरिक गार्सिया बॉल मिडफील्ड में जीत ले रहा था उतना आसानी से भाई हम बॉल नहीं जीत पाएंगे मिडफील्ड में। हाँ हमको डर लग रहा था न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ भी, बट ये चेल्सी के खिलाफ ना द थिंग इज दैट इनकी मिडफील्ड काफी बेहतरीन है। लाइक अब चेल्सी के बारे में बात कर लेते हैं। द गेम अगेंस्ट बर्नली कोई कैसेडो इसमें स्टार्ट करा नहीं, कोई इस्तेवाओ इसमें स्टार्ट करा नहीं भाई, जानबूझ के उनको रेस्ट दिया गया है। अब इस गेम में सिंस देयर वाज नो कैसेडो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी कमी फील होगी, बट उस कमी को फील नहीं होने दिया भाई सैंटोस। एक प्लेयर है इनका एंड्रयू सैंटोस करके, ब्राजीलियन है, कैसेडो टाइप की परफॉर्मेंस डाल के दिया है भाई कल। वो इस सेकंड बॉल्स जीतना, बॉल्स को छीन करके सही जो है उस स्लॉट में पासिंग करना, कट करना बिटवीन दी लाइंस, और उसी के चलते जो है भाई बंदे को मैन ऑफ द मैच भी मिल जाता है, डिस्पाइट नॉट बीइंग एक असिस्ट प्रोवाइडर, डिस्पाइट नॉट बीइंग ए गोल स्कोरर। द गोल्स केम फ्रॉम भाई पेड्रो नेटो एंड एंजो फर्नांडिस। पेड्रो नेटो का पहला गोल वाज एक हेडर एंड द सेकंड गोल फ्रॉम एंजो फर्नांडिस केम वेरी लेट इन द गेम, जहां पे एंजो फर्नांडिस ने और कई तरीके से मैं बोलूं तो पेड्रो नेटो ने काफी बेहतरीन ड्रिबलिंग करके आखिरी में जाकर के पास डाली और जो है वो एक गोल पड़ जाता। बट द ब्रिलियंस ऑफ यस्टरडेज गेम भाई साहब वाज ऑफ एंड्रयू सैंटोस। काफी बेहतरीन मेरे को लगा भाई ये प्लेयर, तो मुझे वही लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं एस्तेवाओ को रेस्ट दिया गया, कैसेडो को रेस्ट दिया गया, और उसके बावजूद चेल्सी जो है भाई अच्छा गेम खेल करके आगे निकल कर ले आई। अगर बार्सिलोना को चेल्सी के खिलाफ जीतना है ना भाई, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी विन दैट मिडफील्ड बैटल। अब वो तुम देखो कि क्या पता पेद्री वापस आ जाए चेल्सी के खिलाफ, फ्रैंकी डी जॉन्ग वापस आ जाए चेल्सी के खिलाफ, और क्या वो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे हांसी फ्लिक, इन दोनों को देखने वाली बात होगी। बट दिस मिडफील्ड बैटल, वो चाहे कैसाडो हो, वो चाहे एंड्रयू सैंटोस हो, चाहे एंजो फर्नांडिस हो, वर्सेस पेद्री, फ्रैंकी, एरिक गार्सिया अगर स्टार्ट करता है तो भाई इट विल बी इंटरेस्टिंग। बट नॉट दैट, अगर आप मिडफील्ड में भी इनको रोक लोगे ना, तो अगर इनकी बॉल आगे जाती है तो दे हैव वेरी फास्ट एंड पेसी विंगर्स। पेड्रो नेटो कह लो, गिटन्स कह लो, कल के गेम की बात कर रहा हूँ, दे वर वेरी फास्ट, दे वर वेरी क्विक विद देयर फीट, विद देयर काउंटर्स। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट जूल्स कुंडे एंड अलेक्जेंड्रो बाल्दे के जूतों में रॉकेट लगा हो, सो दैट ये उनको रोक पाए। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी ड्यू डिलीजेंट इस गेम में चेल्सी के खिलाफ, कि भाई अपने पेस से उन लोग हमको ना तोड़े और मिडफील्ड बैटल्स हम निकाल करके लेके आ पाए। ये एक बेसिक सा कहानी है जो मैंने देखा भाई चेल्सी के गेम में। दे वर ऑल्सो डूइंग थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग बॉल्स का जो है भाई छिड़काव, कि भाई पीछे से बॉल निकाल करके सीधा लॉन्ग बॉल्स डाल करके गिटन्स को दे दो, पेड्रो नेटो को दे दो, बट उसमें उन लोग ऑफसाइड ट्रैप में फंसेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट या मिडफील्ड बैटल जीतना काफी ज्यादा जरूरी है अगेंस्ट कैसेडो, अगेंस्ट एंड्रयू सैंटोस, अगेंस्ट एंजो फर्नांडिस। तो मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि क्या स्टार्ट होगा लाइनअप हमारा और उनका। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉल द गेम, बिकॉज विदाउट नोइंग दैट क्या फ्रैंकी डी जॉन्ग और पेद्री वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, विदाउट नोइंग कि वहां पे कैसेडो वापसी करेगा कि नहीं करेगा, इट्स वेरी हार्ड टू कॉल द गेम। बट नॉनदलेस भाई द गेम विल बी रियली वेरी गुड। बट या चेल्सी वॉन्ट देयर गेम अगेंस्ट बर्नली। मैंने कुछ आपको थोड़ा सा हिसाब किताब बता भी दिया। इसी के साथ चेल्सी जो है भाई सेकंड ऑन द टेबल बैठी हुई विद 23 पॉइंट्स एंड थर्ड ऑन द टेबल इज मैन सिटी सिंस दे लॉस्ट देयर गेम अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ जो है वो भाई 2-1 की हार यहाँ पे देखने को मिली मैन सिटी को। अब इसमें कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि भाई न्यूकासल और गोल से जीत सकती, वो तो डोनारूमा ने जो है वो थोड़ा मोड़ा बचा दिया इनको। हार्वी बार्न्स की तरफ से अपन को 2 गोल्स देखने को मिले एंड हार्वी बार्न्स कितना कूल एंड कंपोज्ड था भाई अपने सेकंड गोल में। देख रहा है कि पूरे सामने मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स खड़े हुए हैं, उसके बाद भी क्या कमाल की कूल सी फिनिशिंग करता है और भैया 2-1 जिता देता है अपनी टीम न्यूकासल यूनाइटेड। ऑफसाइड नहीं थे क्योंकि बॉल से इस पार थे, तो देयर वाज नो ऑफसाइड वाली जो है भाई बातचीत। बाकी
ये समझ में आया कि यार रॉड्री के बिना ना थोड़ा सा कभी कभी मिडफील्ड इनका स्लगिश हो जाता है। मिडफील्ड से ना इनके कट थ्रू करना काफी आसान हो जाता है। रॉड्री वॉज दी वन जो इनको मिडफील्ड में, लाइक ऑब्वियसली निको गोंजालेस इवॉल्व कर रहे हैं, बट रॉड्री वॉज रॉड्री ना, वो जो मिस्टेक्स होते थे मिडफील्ड में वो रॉड्री आकर के स्वीप कर देता था, बट अब वो स्वीपिंग करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो इन लोग खुलते हैं मिड से, और जिसके चलते दे कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स एंड दे डिड कंसीड सम गोल्स। भाई साहब थोड़ा सा फॉर्म अवे मैनचेस्टर सिटी का उतना अच्छा नहीं है, और वो चीज समझ में भी आया कल का गेम देख करके कि भाई दे वर कट ओपन फ्रॉम द बिटवीन, एंड वहीं से हार्वी बार्न्स ने जो है भाई 2 गोल्स मारे हैं। गेम बहुत ज्यादा हो सकता था दोस्तों, गेम आराम से 4-5 गोल हो सकता था न्यूकासल के लिए, लेकिन दे मिस सम सेटर्स, तो वो बात है भाई, कुछ सीटर्स उन्होंने मिस किया। रही बात लिवरपूल के बारे में बात कर लूं तो आर्ने स्लॉट लुक्स टोटली क्लूलेस। मतलब आई डोंट नो, आई थिंक दैट लिवरपूल अगर एक आध 2 गेम वो और ऐसे खिलाएगा ना तो उसको सैक कर देंगे, नॉट बिकॉज लिवरपूल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, बट बिकॉज चलो परफॉर्मेंस तो नहीं दे पा रहे, लेकिन कोई विजन नहीं समझ में आ रहा है। लाइक हाउ आर यू इनकॉर्पोरेटिंग अपने जो है भाई इतने महंगे प्लेयर्स इनटू द टीम, समझ में नहीं आ रहा है। सबोसोलाई राइट बैक बन के खेल रहा है, क्यों बन के खेल रहा है वो मेरे ख्याल से सबोसोलाई को भी नहीं मालूम है, तो आप अपना एक मिडफील्डर तो वही खो देते हो कुल मिला करके। मोहम्मद सलाह कोशिश ही कर रहे हैं, इसाक कुछ कर नहीं रहा है, मिडफील्ड क्लूलेस लगती है। डिफेंस में कोनाटे को जब से फ्लर्टिंग हो रही है कोनाटे की दूसरे क्लब से, कोनाटे की परफॉर्मेंस गिर रही है, और जब कुछ नहीं चलता है लिवरपूल का तो आर्ने स्लॉट बोलता है कि यार सब अटैकर्स को भेज देता हूँ, तो एकदम नन्हे बच्चों को 17-17 साल के लड़कों को जो है पीछे भेज देता है और बोलता है खेलो। अब मिडफील्डर्स निकाल देगा, डिफेंडर्स निकाल देगा, और अकेले वैन डाइक को बोलेगा तू डिफेंड कर। हम हारी तो रहे हैं 3 गोल से, 2 गोल से, क्या पता इतने अटैकर्स डाल दूंगा तो शायद गोल्स पड़ के ड्रॉ तो हो जाए, बट दिस इज नॉट द बैलेंस्ड अप्रोच इन फुटबॉल का गेम ना यार, तब आप और गोल्स खाओगे। तो ये अप्रोच ही नहीं समझ में आ रहा आर्ने स्लॉट का, समझ ही नहीं आ रहा कि वो खिलाना क्या चाहता, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्ने स्लॉट को भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन क्या वो करना चाहता है उसको जल्दी समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब उसे गले में जो है तलवार मतलब लटक रही है सैक होने की, और ऐसा समझ में आ रहा है कि सैक हो भी सकता। अब देखो क्या उसको सैक करेगी कि नहीं करेगी लिवरपूल, बट या ऑल ऑफ दीज गेम्स अपन को कल देखने को मिले, काफी मजा आया गेम्स देख करके, और अगला गेम जो है वो आर्सेनल का है। सो अगर आर्सेनल अपना गेम जीत जाती है कल स्पर्स के खिलाफ, फिर भाई मैं ये बोलूंगा कि प्रीमियर लीग मतलब आर्सेनल को जीत जानी बट वही है यार, 12-13 गेम्स ही हुए हैं, अभी तो बहुत लंबा सीजन बाकी है, और आर्सेनल की भी पेट्रोल खत्म हो जाती है जनवरी-फरवरी तक, तो देखते हैं क्या होता है। बट या वेरी एक्साइटिंग डे ऑफ फुटबॉल। कैसी लगी आपको वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। जैसे अशेष टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डू फॉलो अस ऑन Instagram @AKGFootball।